अभी हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। इससे पहले पढ़े थे पदार्थ की अवस्था, यानी कि पदार्थ की अवस्था यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो मुख्यतः या मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाए जाते हैं, या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस। यानी ठोस, द्रव या गैस। यानी कि पदार्थ अगर कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वह मुख्य रूप से ठोस में या द्रव में या गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। अभी पढ़ना है पदार्थ को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। सबसे पहले पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के रूप में बांटा गया है। तो यानी शुद्ध पदार्थ में क्या आता है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है, यानी कि एलिमेंट। यानी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या होता है, यानी अभी तक नेचर में यानी प्रकृति में लगभग 112 तत्व की खोज हो चुकी है। उसके बारे में पढ़ेंगे। तत्व, यानी तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ का एक रूप होता है। यानी तत्व जो होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उसके गुण में अलग नहीं किया जा सकता, यानी उसका गुण अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी क्लोरीन, जो भी तत्व है क्या होता है उसका जो गुण है, इसमें कोई भी भौतिक या कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, उसका गुण जो होता है अपरिवर्तित होता है, यानी अपना गुण नहीं बदलता है। इसे तत्व बोला जाता है। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंपाउंड के बारे में। यानी यौगिक का जो निर्माण होता है 2 या 2 से अधिक तत्व को आपस में मिलाने के फलस्वरूप ही होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि यानी कि हाइड्रोजन को और क्लोरीन को जब आपस में मिलाया जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। तो जब इसमें 2 तत्व हैं, यानी ये भी तत्व है और ये भी तत्व है, तो 2 तत्व आपस में क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन करके एक नए उत्पाद यानी प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, इसी को हम यौगिक बोलते हैं, यानी इसको कंपाउंड बोलते हैं। यानी यौगिक का जो निर्माण होगा कभी भी होगा तो 2 तत्व को जब हम किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, हमेशा अनुपात इसका निश्चित होता है। इसे निश्चित अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप में क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं तो लगा